दोस्तों, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आज काफ़ी बड़ी संख्या में रशिया के साथ मिलकर अगेंस्ट यूक्रेन लड़ रहे हैं। अभी हुआ क्या कि कुर्स्क के आसपास वाली रीजन में यूक्रेनियन सोल्जर्स ने दो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को पकड़ा है और दुनिया के सामने पहली बार हमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स दिखे हैं। जी हाँ, यहाँ पर उन दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है जो हम चाहते हैं आप सबसे पहले देखें। उसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें पता चली है और आखिर किस रीजन की वजह से, क्या ऐसा कारण है कि आज नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स एक्चुअली में यहां रशिया में आकर लड़ रहे हैं। Чи знаєте ви, де ви зараз? 지금 여기가 어딘지 알아? Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 넌 지금 우크라이나에 있어, 우크라이나. Ви знали, що ви воюєте проти України? 우크라이나 상대로 싸우는 거 알고 있었지. 몰랐어? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면 여기 지휘관들 모자는 뭐라고 그랬어? 누구랑 싸운다고 했어? 훈련을 실전처럼 해본다고 했어요. Йому казали, що просто тренування. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कन्वर्सेशन कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखो, इन दोनों सोल्जर्स में से जो दो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं उनमें से पहले से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि तुम हो कहाँ, क्या तुम्हें पता है? तो उसने कहा नहीं पता है। देखो, तुम यूक्रेन में हो, राइट। अब यहाँ पर उससे पूछा गया कि भाई तुम किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? तो उसका भी उसे आंसर नहीं पता है कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल वॉर में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की कोई आइडिया नहीं है उन्हें, और उन्हें यहाँ तक आप समझ सकते हो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे कमांडर ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या कोई जानकारी दिया है यहाँ पर? और तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, हमें बताया गया है कि हम एक ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की बातें फर्स्ट सोल्जर से हमें पता चली हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जा रही हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियोस, क्योंकि ज़रा समझो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नॉर्थ कोरियन सोल्जर कैमरा में दिख रहा है। नॉर्मली नॉर्थ कोरिया से जो भी वीडियोस आती हैं वो हम तक इस तरह से पहुंचाई जाती हैं जैसे उसे बनाया गया है और किम जोंग उनके हिसाब से सब कुछ रहता है, राइट। वहाँ के जो डिक्टेटर है उनके हिसाब से वो वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं। नॉर्मली आपको कोई नॉर्थ कोरियन सोल्जर वहाँ पर बोलता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये पहली बार हो रहा है और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों ही सोल्जर थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं और जाहिर सी बात है कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है उनके साथ। और फिर देखो, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो पकड़े गए, क्या स्टोरी रहा था। और यहाँ पर इनसे पूछा गया जब, तो ये बताते हैं कि एक्चुअली वो वहाँ पर एक्टिव थे और इवन कई सारे सोल्जर्स थे। बाद में हम देखते हैं कि यूक्रेनियन सोल्जर्स आगे की तरफ, कुर्स्क वाली रीजन में, ये आगे की तरफ और अंदर जाते हैं। तो उस वक्त में कई सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहाँ मारे जाते हैं, काफ़ी सारे रशियन सोल्जर्स भी मारे गए। एंड देन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि छुपने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं। और फिर इन दोनों ही सोल्जर से ये पूछा गया कि क्या तुम्हें घर वापस जाना है, नॉर्थ कोरिया वापस जाना है? तो इनमें से एक ने कहा एक्चुअली कि हाँ मुझे जाना है, मेरी फैमिली है वहाँ पर। लेकिन दूसरे सोल्जर ने, जिसे आप स्क्रीन में भी देख रहे हो, राइट, ये सोल्जर जो था इसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। और इसके बाद इससे पूछा गया कि क्या तुम मुझे वो सारा इन्फॉर्मेशन दोगे? मतलब यूक्रेनियन सोल्जर्स पूछ रहे हैं, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। इस तरह की यहाँ पर कहीं ना कहीं बातें उन्हें उनके सामने रखी गई। अब देखो, ये सारी चीज़ें ना अब किस तरीके से डिप्लोमेटिक एंगल में जाएगी और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर नेगोशिएशंस होता है या नहीं होता है। और फिर देखो, इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए ये बात भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से रशिया के लिए चीज़ें, खास करके नॉर्थ कोरियन सोल्जर जिस तरीके से पकड़े गए हैं अभी और कितने सारे मारे गए हैं, उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं रहेंगी। अब देखो, यहाँ जेलेंस्की ने क्या बातें कही हैं। देखो, जेलेंस्की का कहना है कि एज सच देखो, हमारे ट्रूप्स ने यहाँ पर कैप्चर किया है रशियन आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। नाउ यहाँ पर इन्होंने इस बात को कहा है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कि किस तरीके से आज रशियन आर्मी डिपेंडेंट है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के ऊपर में। इसके साथ इन्होंने इस बात को भी कहा है दैट पुतिन स्टार्टेड वॉर 3 years ago with ultimatum to NATO and attempt to rewrite history, but now he cannot manage without military support। तो ये भी इन्होंने इस बात में कहीं ना कहीं यहाँ तंज जैसा कसा है पुतिन को। अब इसके बाद यहाँ पर यूक्रेन कह रहा है कि हम रेडी हैं, हम किंग जोंग उनके सोल्जर्स को रिटर्न करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बदले में यार रशिया को
उन सोल्जर्स को छोड़ना पड़ेगा जो इस वॉर में खास करके यूक्रेनियन सोल्जर्स को कैप्चर कर रखा है रशिया ने, उनको यहां पर छोड़ना पड़ेगा। तो ये इनका डिमांड है यहां पर। नाउ वी नो दैट पुतिन एंड किम जोंग उन के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जहां ये दोनों एक दूसरे को मिलिटरीली हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं आज के वक्त में। लेकिन इसके साथ हमें यहां पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिला है, जैसे कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में अभी एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, ड्रॉट पड़ा था, जहां पर काफी ज्यादा अनाज का कमी भी हो गया है, जहां रशिया ने खास करके यहां पर कहा है कि आप हमें हेल्प करो सोल्जर्स, और इसके बदले में हम आपको बहुत सारा अनाज भी देंगे। तो इस तरह का भी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर गैदर हुआ है, हमें मिला है। अब देखो, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, इससे नॉर्थ कोरिया मतलब किम जोंग उन और पुतिन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। आज के वक्त में बहुत लार्ज नंबर में ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे गए हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कंटेक्स्ट है। यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 3000 से 3500 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को मार गिराया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सोर्सेस से हमें पता चल रहा है कि करीब 1000 से 1500 सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए नॉर्थ कोरिया के। और यहाँ यूक्रेन का कहना है कि देखो, यहाँ नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स जो भी मारे गए हैं उनके फेसेस को जलाया जा रहा है, उनके चेहरों को जलाया जा रहा है, ताकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चल सके दुनिया को। तो इस तरह की भी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और देखो, यहाँ यूक्रेन इस पॉइंट को रखना चाहता है कि देखो, ये वॉर अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं रहा है, और हम चाहते हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द बाकी नेटो कंट्रीज भी यहाँ पर अपने फोर्सेस को लेकर आएँ, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया आज के वक्त में रशिया को हेल्प कर रहा है, उसी तरीके से यूक्रेन को भी यहाँ पर बाकी देशों का कहीं ना कहीं हेल्प मिलना चाहिए। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर। और इन सारी चीज़ों पर अब रशिया किस तरीके से एक्ट करता है और यहाँ नॉर्थ कोरिया कुछ स्टेटमेंट्स देता है या नहीं भी देता है, ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ये देखना, और जो भी यहाँ पर अपडेट आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साई इस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।